चलिए शुरू करते हैं। हमारा निर्देशांक चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब होता है हमारा बिंदु। क्या होता है? बिंदु। इस बिंदु में जो होते हैं दो अक्ष होते हैं, एगो एक्स अक्ष होते हैं, एगो वाई अक्ष ने। बिंदु मतलब समझता है ना रे? निर्देशांक जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं, तो कोनो जगह के सर्च करते हैं तो उसमें जो आता है दो बिंदु आता है, दो बिंदु। एगो आएगा जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, एगो कहते हैं लेटीट्यूड। समझ में आएगा? ऐसा ही तो कुछ आएगा, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष उसी को कहते हैं। समझ में आ गया? और ज्यामितिक मतलब होता है, जया मतलब समझ में करता है, क्या होता है? धरती। और मिति मतलब क्या होता है? मापना। समझ में आ गया? जया मतलब होता है भूमि हमारा पृथ्वी ने, और यहाँ पर क्या मिति मतलब होता है? मापना। यानी कि बिंदु की मदद से अगर पृथ्वी यानी कि भूमि को मापेंगे क्या हो जाएगा? वही निर्देशांक ज्यामिति है। समझ में आ गया? निर्देशांक ज्यामिति में जो है क्या कहते हैं आप लोग जानबे करते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ग्राफ की इसमें जरूरत पड़ता है तो आप देख लीजिए एक बार इसमें इंट्रोडक्शन में। ठीक है। इसमें जो लंबवत है, लंबवत रेखा है, उसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। यहां से लेके यहां तक ये सब क्या है? वाई अक्ष। समझ में आ गया? ना रहने दो, ना आएगा तो बाद में हम डबिंग कर देंगे, ठीक है। आगे ये जो लंबवत रेखा है इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष। ये जो सूतल का रेखा है एक्स अक्ष इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। समझ में आ गया? अब ये दोनों का अलग अलग भी नाम है। समझ में आ गया? क्या नाम है? तो वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। समझ में आ गया? एक और नाम है, कभी कभी पूछता है उस हिसाब से, लेकिन ज्यादातर भुज और अक्ष में पूछेगा। कभी कभी उसमें पूछता है जिसको कहते हैं वाई नियामक या निर्देशांक। नियामक मतलब क्या होता है? निर्देशांक को ही हम नियामक कहते हैं। समझ में आ गया? निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं? दूसर का शब्दों में नियामक कहते हैं। वाई नियामक, इसको एक्स नियामक या निर्देशांक। समझ में आ गया? बोल देगा वाई निर्देशांक तो वो भी ठीक है, वाई नियामक बोल दिया वो भी ठीक है, एक्स नियामक बोल दिया वो भी ठीक है, या एक्स निर्देशांक बोल दिया वो भी ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो ये लंबवत और ये सुतलका जहां पर काटता है न उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। की काट फेंक देंगे हम सीधे धमकी। चलो देखो, जहां पर ये दोनों काटते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को हर हमेशा ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु को हर हमेशा ओ से। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है हमारा क्या होता है? एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। पूछो क्यों? मूल बिंदु का मतलब है कि यहाँ से कोई भी चीज स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, शुरू होगा, और जहां से शुरू होता है उस पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो 0 ही होता है। यानी कि अगर हम यहां से ऊपर जाए तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? 0। यहां से इधर जाएंगे तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? 0। किसी भी दिशा में हम चल जाए तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा? 0। यानी कि हम यहाँ से ही चलना कहीं प्रारंभ करेंगे, और जहाँ से चलना प्रारंभ कर दिए उसी को मूल बिंदु और उसी का निर्देशांक अगर नियामक पूछता है तो 0 0।
यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0 0, यानी कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0। अगर आप निर्देशांक लिखना चाहते हैं तो निर्देशांक लिखने का तरीका है कि पहले x का वैल्यू होता है, उसके बाद y का वैल्यू होता है। समझ में आ गया? जब भी आप निर्देशांक लिखेंगे तो उसमें पहले सुतलका होगा और तब खड़ा वाला होगा। समझ में आ गया? यानी कि पहले होगा x का मान और तब होगा y का मान, हर हमेशा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें, ये डिब्बा में, ये पूरे जमीन को हम 4 भागों में बांट दिए। पहला भाग को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसी को दोसर का भाषा में भी तो हम कहते हैं प्रथम पाद ना। चतुर्थांश या पाद दोनों सेम होता है, हंसेगा नहीं कोई, ठीक है। चलो आगे, दोसर का ही हो गया, इधर से आ रहे हैं। हाँ, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद बोल सकते हैं। इसमें तृतीय, इसमें चतुर्थांश, लिखना नहीं पड़ेगा, सब पते हैं, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। समझ में आ गया? कभी चतुर्थांश में भी लिख के दे देगा, कभी पाद में भी लिख के दे देगा, तो नो मेंशन नो टेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चिन्ह की। किसकी? चिन्ह की न। चिन्ह क्या होगा ना? चिन्ह में आते हैं, दो चिन्ह होता है, एगो माइनस होता है, एगो। अब बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में आए तो यहाँ पर जो है ये इधर जा रहे हैं, इधर जब भी आए तो इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी क्या हो जाएगा? प्लस में। एक्स का वैल्यू पहले न, यानी प्लस, और ऊपर जा रहे हैं तो ये भी क्या होगा? प्लस में, यानी प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा प्लस प्लस। अगर इसमें बात करें तो उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो उल्टा दिशा में क्या हो जाएगा? माइनस। जब सीधे दिशा में जा रहे हैं y की ओर तो प्लस। समझ में आ गया? इधर जा रहे हैं उल्टा, इधर जा रहे हैं उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस और y का मान भी माइनस। बात कर लेते हैं इसको y, इसको कहते हैं x डैश। x डैश यानी माइनस और y डैश मानी माइनस। समझ में आ गया? इसमें आते हैं तो देखो y वाला माइनस है लेकिन x वाला प्लस में है, तो प्लस माइनस। अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित कौन चतुर्थांश पर है, यानी कि दे दिया 3 4, बोलेगा किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश, या यही के पूछ देगा किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है। समझ में आ गया? कैसे है प्रथम पाद में? तो पहला x वाला होता है प्लस में है, दूसर का y वाला होता है, ये भी प्लस में है, और प्लस प्लस किस में होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। समझ में आ गया सबको? ये बताएं आप लोग, -4 3 किस चतुर्थांश में है? किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि पहला माइनस और दोसर का प्लस, पहला माइनस दोसर का प्लस किसमें होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। इतना बढ़िया से बता रहे हैं, तुमको हाफी आ रहा है क्या रे? वीडियो बन रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे तो फिर कहना कौन चलेगा। चलो आगे, ये बताओ कि 4 - 5 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ। क्यों? क्योंकि पहला माइनस और दोसर, पहला प्लस दोसर का माइनस। अब प्लस और माइनस होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। समझ में आ गया? हमें लगता है कि अब थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा। हाँ, कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं।
जब दोनों रेखा एक दूसरे के जहां पर काटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। एक चीज और बच गया है, अक्ष वाला बात समझ में आ गया? एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब ये बताइए, क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि बताइए 0 5 किस अक्ष पर है? किस अक्ष पर? अभी चतुर्थांश में नहीं पूछेगा, कोनो एक 0 दे दिया तो वो पूछेगा किस अक्ष पर है। यानी कि 0 और 5 देखेंगे तो हमारा x के वैल्यू 0 है और y के वैल्यू क्या है? 5 है। यानी कि x इधर तो जेबे नहीं करेगा, कहाँ जाएगा? तो y की तरफ जाएगा, ऊपरे सीधे। प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस में रहता है तो नीचे जाता सीधे। यानी कि क्या हो गया? हर हमेशा ये कहाँ रहेगा? y अक्ष पर ही रहेगा। यानी कि अगर बात करें कि 0 y ये किस अक्ष पर है? तो y अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? y अक्ष पर। और x 0 की बात करें तो ये x अक्ष पर है। समझ में आ गया सबको? हाँ, आगे देखते हैं। x अक्ष क्या है? x 0। अगर ऐसे पूछता है कि x अक्ष के निर्देशांक की होगा? x 0। समझ में आ गया? यानी कि x का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या होगा? नहीं होगा, यानी 0 होगा। समझ में आ गया? y अक्ष का मान क्या होगा? 0 y होगा। समझ? हाँ, समझे कि नहीं? एक चीज और पढ़ लेते हैं दूरी वाला, ठीक है? अब पूछ देगा, जैसे मान लेते हैं कि निर्देशांक तुमको दे दिया है। क्या निर्देशांक दिया है? 5 4 निर्देशांक दिया है। हाँ? अब इसमें पूछेगा कि जो है किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। हाँ, प्रथम चतुर्थांश में। कहेगा x अक्ष से दूरी कितनी है? x अक्ष से दूरी कितनी है? 4। x अक्ष से दूर कितना है? 4। अगर बात किया जाए, पूछेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। और y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। समझ में आ गया सबको? यानी कि अगर पूछेगा इसमें x अक्ष से दूरी कितनी है? 4 है। x अक्ष से दूरी कितनी है? 4। और y अक्ष से दूरी कितनी है? 5 है। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर जाके अब देखो, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं, दे देते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। समझ में आ गया? हाँ, तो थोड़ा खुश रहना जरूरी है। एक कर क्या होता है? 0 ना। अब देखो यहाँ से जैसे पूछेगा कि 0 कहते हैं 5 जो ज्यादा हो गया ना, 2 3 निर्देशांक दे दिया है। कहता है कि इसमें बताइए, पहले तो ये बताइए भुज क्या है? कोटि क्या है? 3 है। अब पूछता है कि इसमें y अक्ष से दूरी क्या होगा? हाँ, y अक्ष से दूरी क्या होगा? 2। कैसे? तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट देने आता होगा, ये जो है ना, ये निर्देशांक किसमें दर्शाने आता है? नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर x का मान क्या है? 2 है। x का मान क्या है? 2। और y का मान क्या है? 3। तो 2 और 3 यहाँ पर हमारा हो गया 2 3। समझ में आ गया? हाँ, क्या हो गया? 2 3। अब इसमें पूछता है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितना है? x अक्ष से दूरी कितना है? कितना दूर जा रहे हैं? x अक्ष से 3 जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? 3। अब y अक्ष से कितना दूर जा रहे हैं? कितना जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं। यानी कि y अक्ष से दूरी
दू। ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज या कोटि? कोटि। हाँ, एक्स अक्ष से दूरी कोटि और वाई अक्ष से दूरी भुज। और जैसे पूछ देगा वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। समझ में आ गया? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं लेकिन एक्स अक्ष से दूरी कोटि होती है। समझ में आ गया? वाई अक्ष को कोटि कहते हैं और वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। समझ में आ गया? अब हो गया, शायद इंट्रोडक्शन खत्म है, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा आएंगे अपना चैप्टर पर, जिसमें हम पढ़ेंगे दूरी, विभाजन और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है?